ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मोक्षदा एकादशी कब है, पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त, कथा और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की महत्व, शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व होता है। शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है तथा उसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि के समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। पौराणिक मान्यता में बताए गए हैं कि महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य दें। उसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीला फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और आइए जरूरतमंदों जानते को हैं अब व्रत बीच कथा में के बारे दान में। पूर्ण करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानस नाम के एक राजा था जो गोकुल पर राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि मृत्यु के बाद उनके पिता को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। सुबह होते ही उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के महात्मा ही कर सकते हैं, जो एक त्रिकालदर्शी हैं। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम में पहुँचे
और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछने लगी। इस पर महात्मा ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, जिस कारण उन्हें नर्क की यातना भोगना पड़ रहा है। राजा ने महात्मा से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर महात्मा बोले कि तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल सकती है। राजा ने महात्मा के कहे अनुसार ही विधि विधान से पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। साथ ही राजा को अपने पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।